Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. So I've just reached airport and I'm coming here after 1.5 years. मतलब 1.5 साल के बाद मैं आ रही हूँ। और अभी आते ही ना सबसे पहले मुझे टेस्ट कराने के लिए जाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल है तो उसके लिए 6-7 घंटे पहले ही आना होता है। यहाँ पे टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या टेस्ट? RT-PCR टेस्ट। और इससे पहले भी मैंने एक कल करवाया था टेस्ट, परसों करवाया था एक टेस्ट, तो उसकी रिपोर्ट भी है। एयरपोर्ट आकर एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर दुबई पहुंचकर एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो तीन टेस्ट होंगे और आते टाइम एक और टेस्ट होगा। तो मैं टेस्ट वगैरह करवा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना था कि दुबई के लिए ना आपको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा, विच इज़ फॉर 3900 रुपीज़, और उसकी रिपोर्ट आपको 1 घंटे में मिल जाएगी। तो हाँ, एक आपके पास RT-PCR होना चाहिए विद इन कितने आवर्स का? 48 आवर्स का ना, 48 आवर्स का। और दूसरा ये आपका रैपिड होना चाहिए। रैपिड में ना गले में नहीं डालते हैं, दोनों ना नाक में ही डाल के उन्होंने टेस्ट करा था, जो अभी मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। 4:45 हो रहे हैं सुबह के, मैंने जस्ट चेक इन करा है, मैं अंदर आ गई हूँ। अब जाने वाली हूँ। मैंने ना एक बैग दे दिया, पर एक यहाँ पर है, ये मैंने कैबिन के लिए रखा है, और एक ये बैग है। तो ये दोनों मैं अंदर ले जा रही हूँ, और तब तक मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रही हूँ, अगर कुछ मुझे काम की चीज़ मिल जाएगी। फालतू चीज़ कोई नहीं लेनी, निधि, कोई फालतू खर्चा नहीं करना है। अरे ये क्या दिखा रही हूँ आपको? नहीं, ये गलत चीज़ है। यहाँ पे अरे ये क्या दिख रही है? यहाँ पे मालबोरो सिगरेट, यहाँ पे शराब। अरे थोड़ा आगे जाती हूँ। अंदर आके ना मुझे बड़ा ही रिलैक्स सा फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स की मुझे खुशबू आ रही है। मेकअप पीछे दिख रहा है, पर मैं देखती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। वैसे अभी लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, या तो वहाँ पर देखूँगी। वहाँ पर ना कुछ पता नहीं एक्सपेंसिव मिलता है। मैंने मेबलिन और निक्स भी लिया था पिछली बार, तो वो भी मुझे डबल प्राइस पर मिले थे। तो आधे टाइम देख लूँगी, यहाँ से ऐसे ले जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, बड़ी ही शांति लग रही है, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना डराया था, इतना लोगों ने मुझे डराया था, निधि ये है, निधि ऐसे है, ये हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल में इतना ज़्यादा हासिल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं है यार, ईजी है। जितना डराएंगे ना उतना आप डरोगे। डरना मत, जाना है जाओ। और कई लोग ना पता है जा भी नहीं रहे, उनका मन भी करता है घूमने का, फिर भी नहीं घूम रहे हैं, इस डर से कि नहीं ऐसा है, इतने घंटे पहले आना पड़ेगा, इतने टेस्ट कराने पड़ेंगे। सारी मतलब ठीक है, चीज़ें हैं, रूल्स है, पर कोई ऐसा नहीं है कि वो हाई तौबा, ऐसी वाली चीज़ नहीं है। मैं ना अभी कील्स के काउंटर पे हूँ, और मैं कुछ चीज़ें खरीद रही हूँ। मैंने एक फेस वॉश लिया है, एक फेस मास्क लिया है, और मुझे और भी चीज़ें लेने का मन था, पर मैंने ऑलरेडी कल कुछ चीज़ें ले ली थी, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था। तो उसका ना मैंने छोटा साइज़ लिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कील्स के प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था, वरना मैं नहीं लेती, क्योंकि कील्स पे ना डिस्काउंट एक तो मिलता नहीं है, बहुत ही सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। उनका जो ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, क्लियरली करेक्टिव सीरम जो आता है उनका, तो उस पर भी इतना ज़्यादा डिस्काउंट है, और भी प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा डिस्काउंट है। तो मैंने सोचा कुछ ले ही लेती हूँ। एंड दे आर सो जेनरस, इतने सारे मुझे सैम्पल्स भी दे दिए कि मैं ट्राई कर सकूँ, अगर मुझे सूट करता है तो फिर मैं आगे खरीदूंगी। मैंने जस्ट अभी एक सनग्लासेस भी ले लिए हैं, मेरी बिलिंग हो रही है वहाँ पर, क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी। मजबूर क्या, डिज़ाइन अच्छा था, नया मतलब लेटेस्ट डिज़ाइन यहाँ पे मिल रहे थे। क्योंकि एयरपोर्ट पे ना मैंने एक चीज़ देखी कि दाम मिलानों पे भी लेटेस्ट बार्स थे। फिर उसके बाद कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऐसे थे, मेकअप और स्किन केयर में भी, जैसे कील्स पर भी ना रेटिनॉल मिल रहा था। एंड रेटिनॉल ना आपको स्टोर्स पे मिलता नहीं है, तो यहाँ पर था, पर सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। क्योंकि ऐसी चीज़ थी ना कि आपको स्टोर पे ना तो ऑनलाइन मिलता है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली लोग खरीदेंगे ही। तो हाँ, मुझे कुछ एक बहुत ही अच्छे से सनग्लासेस मिल गए हैं, मैंने वो भी खरीद लिए हैं। और अब टाइम हो रहा है 6:30। सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जाती हूँ। आज तो मेरे मेकअप की भी अग्नि परीक्षा हो गई है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, 24 घंटे होने ही वाले हैं। मैंने कल ये करा था अराउंड 12-1 बजे के करीब, अभी अराउंड 7 बज रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, और मेरे ख्याल से 24 घंटे से ऊपर ही रहने वाला है ये फाउंडेशन। मैंने मेबलिन लगाया था, कंसीलर भी मैंने फिटमी का लगाया था, और थोड़ा सा ऑयल आ रहा है, इसलिए मैं टिश्यू से ऐसे डाब कर रही हूँ। और फाउंडेशन भी ना थोड़ा सा यहाँ से निकल गया है, वो इसलिए शायद, क्योंकि मास्क भी हमने लगाया था, यहाँ से थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। पर ठीक ही है, मतलब काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, तो उस हिसाब से ठीक है, पर लग रहा है कि थोड़ा ऑक्सीडाइज हुआ है। और अभी मैंने क्या मंगाया है, मैंने इडली मंगाई है, इडली सांभर चटनी मैं भी खाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे कुछ ना मेडिसिन भी लेनी है, क्योंकि ना मुझे इचिंग होने लगी थी, एलर्जी हो रही थी, पता नहीं 2-3 दिन से। सीज़न चेंज हो रहा है कि क्या, तो उसकी मेडिसिन फिर मुझे लेनी है। और फिर क्या मतलब देखती हूँ, फ्लाइट में कुछ खाना होगा। वैसे इससे तो चल जाएगा काम, पर देखते हैं, मुझे लग जाती है भूख थोड़ी देर के बाद।
मैं भी बस फ्लाइट में बैठने के लिए जा ही रही हूँ और मेरी फ्रंट रो सीट है, तो मुझे बस एक मास्क दिया है और यहाँ पर ये एक शील्ड है, फेस शील्ड है। पर जो लोग बीच में बैठ रहे हैं ना, तो उनको वो पूरी किट पहननी पड़ेगी, वो जो जादू वाली ड्रेस होती है ना। तो हाँ, तो फ्रंट रो सीट का ये एक फ़ायदा है। सो आई हैव जस्ट लैंडेड इन दुबई और अभी मैं चेकआउट के लिए जा रही हूँ और फिर उसके बाद अपना बैगेज लेकर मैं जाऊँगी जहाँ पर मैंने स्टे करा है। होटल तो नहीं है, बट इट्स अ गुड प्लेस, आई विल शो यू। तो फ्लाइट से उतर के समवन वाज वेटिंग फॉर मी, वो जो ट्रैवल वाले होते हैं ना, तो उन्होंने किसी को भेजा था चेकआउट के लिए। और फिर फ्लाइट से ना थोड़ा सा आगे चलकर ये ट्रेन करनी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ बस होती है बाहर निकलने के लिए, तो उस रास्ते के लिए ट्रेन थी और फिर मैं बाहर निकली एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट पे उतरते ही ना आपको एक और टेस्ट करवाना होगा, रैपिड टेस्ट होगा, पर वो 2 सेकंड में हो जाता है। और चेकआउट भी मेरा बहुत ही जल्दी हो गया, इवन लास्ट टाइम से भी ज़्यादा जल्दी हो गया। 5 मिनट में मैं निकल गई थी और अभी टैक्सी में हूँ, जा रही हूँ बुर्ज विस्ता अपार्टमेंट्स है, ये एयरबीएनबी से करा था, तो वहीं पर मेरा स्टे है और अभी रास्ते में हूँ। सो माई स्टे वॉज नियर बुर्ज खलीफा ओनली, जहाँ पे दुबई मॉल है, वो मेन एरिया होता है दुबई का। और बुर्ज विस्ता, ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही होगी, यहीं पर एक अपार्टमेंट था, पर ज़्यादा दिन मैं यहाँ पर रुकी भी नहीं, सिर्फ मैं 2 दिन रुकी थी 2 नाइट्स के लिए। उसके बाद मैं होटल में शिफ्ट हो गई थी। ये ऐसी बिल्डिंग्स है, क्योंकि पता नहीं मुझे होटल की आदत है, तो एयरबीएनबी की इतनी आदत नहीं है ना, तो इसलिए मुझे फिर शिफ्ट होना पड़ा। अभी जस्ट मैंने एंटर करा है यहाँ पर और इसका टूर मैं आपको थोड़ी देर बाद कराऊंगी, क्योंकि अभी लगेज वगैरह है मेरे पास, ये लेकर जा रहा है और जो फ्रेश वगैरह हो जाऊंगी ना, उसके बाद दिखाती हूँ। So staying in this kind of apartment made me realize that I don't want to stay in Airbnb anymore। आगे मुझे नहीं रुकना है, होटल ही ठीक है, क्योंकि साफ़ सफाई हो जाती है टाइम से, कभी भी क्लीनिंग करवा लो, कुछ भी मंगवा लो, कभी भी कुछ भी खा लो। और ये बाहर का, मेरे रूम के बाहर का ये व्यू है। अच्छा, तो फ्रेश होने के बाद मैं अभी दुबई मॉल आई हूँ। ये जहाँ पर मैंने स्टे करा ना, उससे सिर्फ 5-10 मिनट दूरी पर है, तो थोड़ी सी मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने लंच कर लिया था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लंच करा था और अब थोड़ी सी शॉपिंग देख रही हूँ। मतलब अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं है, बस अभी देख ही रही हूँ, क्योंकि ब्रांड्स देख रही हूँ सारे ज़्यादा, तो देखती हूँ। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर इज़ कि अगर आप दुबई मॉल जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड्स मिलेंगे, तो अगर आपको सस्ती शॉपिंग करनी है तो कहीं और करें। अभी दुबई मॉल में ही हूँ और मैंने ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करी है, बस अभी तक ये बाल मान लिया है, मेरा फर्स्ट बाल मान। 2 चीज़ें ली है, एक टी शर्ट ली है और एक हुडी लिया है, तो वो मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी। मतलब अगर ज़्यादा सामान हो गया तो मैं एक हॉल भी करूँगी, और बाकी मैं भी देख ही रही हूँ कुछ पसंद आया क्या। ये बस ऐसे है ना, देखना होता है कि कुछ अच्छा लग रहा है, सही प्राइस में मिल रहा है तो ले लेंगे, देखते हैं। अच्छा, इस बार ना मैंने दुबई मॉल में ये भी देखा, ये जो गेम होता है ना स्केटिंग वाला, फुटबॉल और हॉकी, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, तो ये भी हो रहा था। इसकी टिकट्स लेकर आप अंदर बैठकर ये देख सकते हैं मैच। फिर वहाँ पर अंदर वो एक्वेरियम भी है बड़ा सा, वहाँ पे है ना फिश वाला, तो मैं लास्ट टाइम वहाँ पर जा चुकी थी, तो कुछ फ़ायदा नहीं था इस बार जाने का। और दुबई मॉल में पहले भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, इस बार भी थोड़ी शॉपिंग के लिए चली गई थी। सोचा था कि पहले दिन ही दुबई मॉल को निपटा लेंगे, क्योंकि मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो पहले दिन ही मतलब आधा दिन वहीं पर निकल गया, रात भर, क्योंकि दिन में मैं पहुँची थी, फिर रात वहीं पर हो गई। और दुबई तो हमेशा सुंदर लगता है, या बाहर से देखो हमेशा इतना सजा धजा सुंदर सा लगता है। ये मॉल के बाहर का सीन है और मुझे अपनी बालकनी भी आपको दिखानी है, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो मेरी बालकनी थी, जो मेरा रूम था, उसके बाहर का ये ऐसा व्यू था, ये जो प्रॉपर बालकनी थी, तो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा था, पर फिर भी मुझे शिफ्ट होना पड़ा। तो आज मेरा सेकेंड डे है दुबई में और अभी मैं सोच रही हूँ इल्यूशन म्यूज़ियम जाने का, क्योंकि यहाँ से काफ़ी पास में है। यहाँ से मतलब यहाँ से बुर्ज खलीफा से बहुत ही पास है, 9-10 मिनट लगेंगे और टाइम बचेगा तो मैं मिरेकल गार्डन भी जाऊँगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 3-4 दिन में आप सारी जगह कवर कर सकते हैं, पर कोशिश रहेगी जितना मतलब मैं जा पाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं जा पाई थी, तो सोच रही हूँ वहाँ पर चली जाऊँ जो जगह मैंने देखी नहीं थी पिछली बार, और देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है। अभी जस्ट यहाँ पर पहुँची हूँ और यहाँ पे मार्केट भी है, तो आपको ये कुछ यहाँ पे शॉल्स मिल जाएंगी, ये हैंडीक्राफ्ट्स और इंटीरियर का सामान मिल जाएगा, एंटीक चीज़ें मिल जाएगी। तो पीछे ना मार्केट भी थी और यहाँ पे है इस साइड म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन। और ये पूरा एरिया ना इन्होंने ऐसे बना रखा है जैसे गांव टाइप का होता ना, पुराने ज़माने टाइप का, तो वैसा ही है। और यहाँ पे स्टारबक्स भी आप देखो कैसा है, मेरे पीछे ये
स्टारबक्स है, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिखाती हूँ पास से। सो दिस प्लेस इज़ नोन एज सूक डेरा स्ट्रीट, और ये इन्होंने पूरे ऐसे ना विलेज टाइप की थीम का बनाया हुआ है। यहाँ पे स्टारबक्स है, म्यूज़ियम है, वो सब कुछ बाहर से ना ऐसा आपको गांव टाइप का लगेगा। तो ये म्यूज़ियम भी बाहर से ऐसा लग रहा था, अंदर जाने से अभी थोड़ा सा अलग है। आप देखिए अंदर से ये कैसा लग रहा है। ये इसकी एंट्रेंस है, फिर ये कुछ मुझे चीज़ें दिखी, मैंने कुछ यहाँ पे क्लिप्स रिकॉर्ड करी है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी अंदर। ठीक था, मतलब एक अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो एक बार तो आप विज़िट इस जगह को कर ही सकते हैं। जस्ट म्यूजियम ऑफ इल्यूजन से निकली हूँ, 10 से 15 मिनट लगेंगे वहाँ पर। पिक्चर्स लो, वीडियोस लो। बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक है, मतलब ओके था। इतना लोगों ने जो ऑनलाइन हाइप बना रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक था। इट वाज फाइन, ठीक ठीक था। और मिरेकल गार्डन का मैं सोच रही थी, पर वो बंद हो रखा है, कुछ हफ्तों के लिए बंद है, तो वहाँ तो जा नहीं सकती। फिर ग्लोबल विलेज भी मैंने देखा, वो भी 4 बजे खुलेगा, और अभी यहाँ पर 1:30 बज रहे हैं, तो देखती हूँ कहाँ पर जा सकती हूँ। और इसी सेम मार्केट में ये कुछ स्पाइसेस मिल रहे थे, आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, और बहुत सारा टैरो का सामान भी मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी ये सूक वगैरह देखे ना, तो हर जगह ये टैरो क्रिस्टल्स, वॉन्ड्स, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही थी। ऊद, ये सब। अब देखो हमारा जनपद मार्केट लग रहा है, ये देख रहे हो अब यहाँ पे कितने सारे क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारी मतलब एक तरह से जनपद मार्केट जैसा ही लग रहा था। और फिर इसी के यहाँ पर ऐसा एक ये क्रॉसिंग थी, तो यहाँ पर आपको 2 दिरहम देने होते हैं, तो बोट से आपको वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, जिससे आप गोल्ड सूक जा सकते हैं। गोल्ड सूक इज़ अ वेरी पॉपुलर मार्केट हियर, तो आपको इस बोट में बैठना होगा, एक टिकट लेनी होगी, फिर आप दूसरी तरफ जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको गोल्ड मिल जाएगा। और ये मार्केट ना चांदनी चौक की तरह ही लगती है। यहाँ पर भी मैं पिछली बार भी आई थी गोल्ड लेने के लिए, पर इस बार मैंने कोई गोल्ड नहीं लिया था। तो यहाँ पे आपको स्पाइसेस मिल जाएंगे, गोल्ड मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको रेप्लिका चीज़ें दिखाएंगे, पर बहुत बार्गेनिंग होती है यहाँ पे, बहुत 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 ज़्यादा बार्गेनिंग होगी। जैसे चांदनी चौक में हमारे पास ऐसे नहीं आ जाते, ये लीजिए, यहाँ से लहंगा ले लीजिए, यहाँ से ये ले लीजिए, वो भी आपके पास आएंगे ब्रांडेड ये स्टफ़, वो लग्जरी, ये लग्जरी, ऐसे करके आएंगे। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वो बताएंगे। और फिर यहाँ पर ये पूरा ऐसे ये एंट्रेंस है, यहाँ पर ये गोल्ड वगैरह बहुत सारे आपको स्टोर्स यहाँ पे गोल्ड के मिल जाएंगे। देखो दिख रहे हैं, ये सारे आते जाते फिरते मिल रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, तो उनसे थोड़ा सा संभल के रहना, है ना। प्राइसेस बहुत ज़्यादा वो बताते हैं। तो यही थी ये मार्केट। और फिर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अगर शाम हो जाती है, टैक्सी मिलने में दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करिए कि आप मेट्रो भी कर सकते हैं। मेट्रो के बारे में भी मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने मेट्रो पहले कभी करी नहीं थी, पर इस बार मैंने सोचा इस बार करनी ही है, पता करना है कैसे होता है, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा था, एक भी टैक्सी जाते वक्त अवेलेबल नहीं थी। वो तो शुक्र है कि मुझे कोई ऐसे इंसान मिल गई, एक लड़की, उसने शेयर कर लिया मेरे साथ टैक्सी और मुझे ड्रॉप कर दिया वहाँ तक। उसको भी दुबई मॉल ही जाना था, तो ठीक था एक्सपीरियंस यहाँ का भी। और मुझे टर्किश आइसक्रीम, वो वीडियोस बड़ी देखी थी ना मैंने, तो वो भी मिल गई यहाँ पर, तो वो भी मैंने ट्राई करा, मज़ा आया इसमें भी।